अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और वी आर इन द 6th वीक। हमारा ये 6th वीक है हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कोर्स का। एंड यू नो दैट कि वी आर वेरी नियर टू आवर मिड सेमेस्टर। तो हम मिड टर्म्स के जो है ना वो बिल्कुल करीब हैं। और आई होप कि आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। असाइनमेंट सबमिशन भी थी आज, तो वो भी आप लोगों ने बेहतर कर ली होंगी चीज़ें। तो लेट्स सी, असाइनमेंट की तो सबमिशन हो ही जाएगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपको असाइनमेंट की जो है वो सॉल्यूशन भेज दूंगा। और आप लोग खुद भी उसको कंपेयर कीजिएगा। मैंने तो चेक करनी ही है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट आप लोग भी कर लीजिएगा कि आप लोगों ने जो है ना वो क्या किया है क्या नहीं किया। सो लास्ट का जो लेक्चर था हमारा, हमने ट्रस्ट के बारे में, इसकी डिटर्मिनेसी, स्टेबिलिटी और उसके जो जीरो फोर्स मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है वो हमने की थी। आज जो ये पिछला जो आपका टॉपिक था जीरो फोर्स मेंबर के आइडेंटिफिकेशन का, वो आपको आइडिया होगा कि मतलब कितना जो है वो आसान है। अगर आपको जीरो फोर्स मेंबर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर ले तो आपके लिए सॉल्यूशन करना बड़ा आसान हो जाता है, सॉल्व करना। वो आज आपको थोड़ा इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि वो कैसे आसान होता है। आज जो हम मेथड को जो हम ट्रस्ट की एनालिसिस करेंगे, ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे, उसके जो है ना बेसिकली जो है ना वो आपके तीन मेथड्स हैं। एक मेथड ऑफ जॉइंट्स है, एक मेथड ऑफ सेक्शंस है और ग्राफिकल मेथड है। अच्छा जी, ये जो मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड है, सॉरी मेथड ऑफ सेक्शंस और ग्राफिकल मेथड, ये हमारी कोर्स आउटलाइन में नहीं है। ठीक है जी। सो वी विल ओनली डिस्कस मेथड ऑफ जॉइंट्स। हम मेथड ऑफ जॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स, पहली बात याद रखिएगा कि मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए है। ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट्स आप जो यूज करेंगे वो डिटरमिनेट जो आपके ट्रसेस होंगे उनके लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। अब इस मेथड में क्या होता है, पहला पहला जो इसका जो स्टेप है मेथड ऑफ जॉइंट्स का, आपने जो है ना वो रिएक्शंस को सॉल्व करना है। मतलब ट्रस के रिएक्शंस आपको मालूम होने चाहिए। वो क्यों मालूम होने चाहिए अभी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। आपको इसके जो है ट्रस के जो रिएक्शंस हैं वो मालूम होने चाहिए। अब मेथड ऑफ जॉइंट्स कैसे वर्कआउट करता है? मेथड ऑफ जॉइंट्स इस तरह काम करता है कि देखिए फॉर एग्जांपल ये एक ट्रस है, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, खैर ये एग्जांपल है। अगर आप यहां पर देखें कि अगर मैं इस मतलब मेथड ऑफ जॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि हम जॉइंट्स को आइसोलेट करते हैं। जॉइंट की मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको यहाँ पे कट, यहाँ पे आइसोलेट कर दिया जॉइंट बी को। ठीक है जी। ये जो आर बी है इसका, ये जो है वो रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे आर बी। ठीक है जी। अब ये जो डायरेक्शंस है, ये जाहिर सी बात है आपको पता है कि ट्रस्ट जो है वो आपके ट्रस्ट के मेंबर में, याद रखिएगा ये बात हमेशा, कि या तो उसमें एक्सियल कंप्रेशन होगी या तो उसमें एक्सियल टेंशन होगी और कोई फोर्स नहीं होगी। ट्रस्ट का मेंबर हमेशा एक ही फोर्स कैरी करता है, वो आइदर कंप्रेशन होगी या टेंशन होगी। ठीक है। अब उसकी जो डायरेक्शन है कि वो जॉइंट पर जो है वो कंप्रेशन है या टेंशन है, पहले तो आपको पता है कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम डायरेक्शंस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। यहां पर भी हमने जो है वो डायरेक्शंस को अज्यूम कर लिया है। अब ये देखिए, ये अवे फ्रॉम द जॉइंट डायरेक्शन दी है हमने। अवे फ्रॉम द जॉइंट मींस कि ये टेंशन की डायरेक्शन दी है हमने, ये टेंशन की डायरेक्शन है, याद रखिएगा। और टुवर्ड्स द जॉइंट जो है, टुवर्ड्स द जॉइंट अगर हम कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो इट मींस कि ये कंप्रेशन है। इट मींस कि अगर मैं इस मेंबर को कहूं कि ये मेंबर मेरा जो है वो कंप्रेशन में है, तो इट मींस कि मैं इसको इस तरह डेजिग्नेट करूंगा, ये वाला टुवर्ड्स द जॉइंट होगी फोर्सेस में, ये कंप्रेशन में। अगर मैं इसको टेंशन में करूं तो मैं इसको क्या करूंगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट जो है ना वो एरोज लगाऊंगा। तो इट मींस कि मेरा जो मेंबर ए बी है वो टेंशन में है, और ये जो मेरा मेंबर ए सी है वो हमारा जो है वो कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में, क्योंकि ये टुवर्ड्स द जॉइंट है। आई विल लिसन योर क्वेश्चंस इन द एंड। ठीक है। तो यू हैव रेज्ड द हैंड, बट मैं अभी इसको कंप्लीट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने जब जॉइंट को आइसोलेट कर लिया, अब यहां पर आप देखें कि यहां पर आपकी कितनी अननोन फोर्सेस हैं, 1 2 एंड 3। लेकिन आपको पता है कि ट्रस के जो जॉइंट है उसके लिए आपके पास, क्योंकि ट्रस में थर्ड मोमेंट फ्री होता है, तो इट मींस कि टू मतलब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास बचती हैं। ठीक है। टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जो जो रूल है, वो रूल ये है कि नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होंगे, तब वो सॉल्यूशन आप कर सकेंगे। मींस कि अगर दो अननोन्स है
तो दो इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर तीन अननोन्स है तो वो दो इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। तो आपने ऐसा ज्वाइंट सिलेक्ट करना है मेथड ऑफ ज्वाइंट्स के थ्रू ट्रस का जिसपे दो अननोन हो या एक अननोन हो, मतलब उससे ज्यादा अननोन ना हो, दो से कोई भी ज्यादा अननोन ना हो। जबकि हमने यहाँ पर ये ज्वाइंट बी सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट बी है इसमें तीन अननोन है, एक तो ये मेंबर फोर्सेस, मेंबर ए बी, मेंबर बी सी, और ये जो हमारा आर बी रिएक्शन है, ये तीन अननोन है। हम यहाँ पे मेंबर ए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें दो अननोन होंगे ऑफ कोर्स, ए बी और ए सी, ये दो अननोन है। बहरहाल हम इस पे अभी जो सॉल्यूशन पे आएंगे तो हम इन चीजों को करेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ज्वाइंट वो सिलेक्ट करना है जिसपे जो अननोन हो वो दो हो और दो से ज्यादा अननोन ना हो, तभी आपने उस ज्वाइंट को सिलेक्ट करना है। बहरहाल मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जरूरी है कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं जो फोर्स रेजोल्यूशन का, वेक्टर रेजोल्यूशन का। तो देखिए अब यहाँ पे जो है वेक्टर रेजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बगैर जो है ना वो ट्रसेस को मतलब आपका जो है आगे नहीं जाया जा सकता उसके अलावा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लिया है। तो ये देखें, ये जो है ना आपके चार क्वाड्रेंट्स हैं। पहले तो आप ये बात याद रखें प्लीज कि ये जो चार क्वाड्रेंट्स हैं आपके, आपने इनको जो है ना वो सही तरीके से समझ लेना है, इनकी फोर्सेस को जो है ना आप लोगों ने सही तरीके से समझ लेना है। देखिए यहाँ पे ये एक फोर्स है, एक इस क्वाड्रेंट में है, एक जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। मैं अभी बताता हूँ, रिवाइज करता हूँ, ये आपकी जो है ना वो पड़ी हुई चीजें हैं, बहरहाल मैं फिर भी जो है वो इनको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये आपका जो है वो क्वाड्रेंट 1 है, ये आपका जो है वो क्वाड्रेंट 2 है, ये आपका जो है वो क्वाड्रेंट 3 है, ये आपका जो है वो क्वाड्रेंट 4 है। अगर आप इस फोर्स को, ये वाली फोर्स है, इसको अगर आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स जो होंगे उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ये इसके हॉरिजॉन्टल की जो है वो राइटवर्ड होगी और इसकी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड होगी। यहां पर अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो इसकी डायरेक्शन जो वर्टिकल है वो अपवर्ड होगी और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो आपकी लेफ्टवर्ड होगी। अगेन अगर आप यहां पर देखें तो इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो इसकी डाउनवर्ड होगी। यहां पर अगर आप देखें कि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, लेकिन इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी डाउनवर्ड होगी। तो आपको ये जो है ना इन अपनी फोर्स की डायरेक्शन को देख के ना आपने जो है वो उसकी जो रेजोल्यूशन है वेक्टर्स की वो डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रस का मेंबर है, ठीक है, ये जो अभी मैंने ट्रस आपको दिखाया था ये एक सिंपल जो है ना वो आपका ट्रस है। अगर मैं इस मेंबर को, मतलब ये अगर ज्वाइंट है, मैं इस वाले ज्वाइंट को ले लूं, इस ज्वाइंट पे मैं अगर इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट रखता हूं, मतलब टेंशन रखता हूं, तो इसकी जो रेजोल्यूशन होगी जो उसकी वेक्टर्स की या इसकी फोर्स की वो इस तरह रेजोल्यूशन होगी कि हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड होगा और वर्टिकल जो होगा वो अपवर्ड होगा। लेकिन इसी ज्वाइंट को अगर मैं टुवर्ड्स द ज्वाइंट दूं डायरेक्शन इसकी, इट मींस कि कंप्रेशन में इसको अज्यूम करूं, तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन जो होगी, इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी वो लेफ्टवर्ड होगी। मींस कि आपकी डायरेक्शन अजम्पशन है ना, क्योंकि आपने तो शुरू में अज्यूम ही करना है, फिर वैल्यूज ही आपको बताएंगी कि अगर नेगेटिव आती है तो इट मींस कि आपकी जो है वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। कि ये जो डायरेक्शन अज्यूम करने वाला जो इसमें मामला है उसमें बड़ा जो है ना वो मैटर करती है आपकी जो है ना रेजोल्यूशन की, जो फोर्सेस की जो रेजोल्यूशन होगी उनकी डायरेक्शंस बड़ी मैटर करती हैं। तो आपने इन चीजों को बड़ा जो है ना वो ख्याल करना है कि आप जो डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अकॉर्डिंगली करें, ताकि जो है वो आपके आंसर्स जो है वो ठीक है। तो ये चीज आपने जो है वो बड़ी समझ के जो है ना वो इसको आपने पहले इसको बड़ा अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है और इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में जो सबसे जो ज्यादा चीज है वो ये भी एक है कि आप जो इसमें जो डायरेक्शन अज्यूम करते हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये जो मेथड ऑफ जॉइंट्स है इसमें जो है वो रिएक्शंस को मालूम करना जरूरी है पहले, क्योंकि जब आप रिएक्शंस को मालूम कर लेंगे तो ये जो जॉइंट बी है वो आप आसानी से ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको आर बी और आर सी की वैल्यूज मालूम होंगी तो आप बी या सी जॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल
अभी हम इसके रिएक्शंस को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपका कैंटिलीवर ट्रस है तो यू डोंट नीड टू डिटरमाइन द रिएक्शंस। जिस तरह हम कैंटिलीवर बीम में, आपको याद होगा, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए भी रिएक्शंस को नहीं डिटरमाइन करते थे, डायरेक्टली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के लिए जाते थे। तो इसमें भी आप जो ट्रस है, इसमें आप जो फोर्सेस की मेंबर फोर्सेस कैलकुलेशन है वो आप विदाउट नोइंग रिएक्शंस भी आप जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये एक ट्रस है, ट्रस ए बी सी, ठीक है जी। इसमें आप देखिए कि समेशन ऑफ राइट एंगल, आपको सारे जो ट्रायंगल्स हैं आपके, समेशन ऑफ ट्रायंगल शुड बी 180, मतलब आपके जो 180 का जो डिग्री है, इससे ज्यादा जो है ना वो ट्रायंगल का टोटल जो सम है एंगल्स का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल हमने सबने बेसिक ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। ये 30 है, ये 60 है, 90। इट मींस कि ये जो है वो हमारा 90 है। इट मींस कि ये जो है वो एंगल जो है वो हमारा 90 है। ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इसमें जो चीज है, हम इसके रिएक्शंस को मालूम करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि रिएक्शंस मालूम करने के लिए हम 3 जो इक्वेशंस हैं हमारी इक्विलिब्रियम की, तीनों इक्वेशंस हम यूज करेंगे रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब हम समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे तो हमें पता है कि आरसी का जो मोमेंट आर्म होगा वो 5 मीटर होगा, ये हमें पता है। लेकिन ये जो 20 जो फोर्स है, ये यहाँ पर ये जो है, ये कितने डिस्टेंस पे जो है वो एक्ट कर रही है, और उसका लेवर आर्म जो है वो ये जो एक्स है, फॉर एग्जांपल ये जो एक्स है, ये कितना है इसका लेवर आर्म। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक जो है वो हम इसके रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। गॉट इट? हम इसके रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये 20 किलो न्यूटन जो फोर्स है हमारी, इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है जहां पे ये लाई कर रहा है, और उसका लेवर आर्म जो है वो हमें तब तक नहीं पता चल जाता। हम इसको जो है वो इस ट्रस के, इस पर्टिकुलर ट्रस के जो है रिएक्शंस को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रायंगल की जो है वो इनफ है टू सॉल्व फॉर दिस थिंग, ठीक है जी। पहले तो ये देखें कि हमें ये वाली ये जो बेस है इसका, जब जो एक्स जो हमने लिखा था अभी, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये जो है वो देखिए, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना वो एक बेसिक जो चीज है वो है कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, में बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज है। इट मींस कि ये जो आया आपका जो ये जो एक्स है, ये यहाँ पे ये एक्स है, तो ये हो गया आपका बेस, और ये जो ए बी है ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। इट मींस कि आपको अगर ए बी मालूम हो तो आप एक्स को बखूबी मालूम कर सकते हैं। cos 60 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, आप हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं, बिलीव मी आप लोग कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज मालूम। वो कैसे मालूम करेंगे, अभी हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये एक एंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस ट्रायंगल। ये देखें इसका जो एंगल है वो 90 है, ठीक है जी। इट मींस के ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसका वर्टिकल है, और ये इसका जो है वो हाइपोटेनियस है। अगर आप इस तरह देखें ट्रायंगल, मतलब अगर आप एंगल बी ए सी से देखें, ट्रायंगल ए सी बी को अगर आप देखें तो ये जो है वो इसका बेस है, ये इसका जो है वो वर्टिकल है, और ये इसका जो है वो हाइपोटेनियस है। इट मींस कि यहाँ पर इस ये जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा, इसका हाइपोटेनियस हमें गिवन है। मतलब ट्रायंगल जो अगर आप देखें इस ट्रायंगल को मैं अगर थोड़ा सा इसको अगर रिवॉल्व करके आपको दिखाऊं, रिवॉल्व करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लाइक ये सिचुएशन है हमारी, ठीक है। इट मींस कि ये हमारा ए बी है, मैं इसको मतलब रिवॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एंगल को। ये हमारा जो है सी है। इट मींस कि ये जो बी सी जो है हमारे पास 5 मीटर गिवन है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, और ये जो एंगल है इसका, ये जो एंगल है इसका वो 60 डिग्रीज है। मैंने इसको जो है रिवॉल्व करके, जिस तरह आप फिगर को, पिक्चर को रिवॉल्व नहीं करते हैं वर्ड में और इसमें, तो रिवॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है ये, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? 5 मीटर्स। इट इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू cos 60, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। cos 60 0.5 के बराबर है। इट मीन्स कि ये 2.5 मीटर्स जो है वो इसका, इसकी जो है वो
वैल्यू है। अब आप देखें कि ये जो है, मैं इसको तो रब कर देता हूं कि ये जो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2.5 मीटर्स। ठीक है, 2.5 मीटर्स है। अच्छा, अब हमने जो है वो ये जो वैल्यू है, हमें x की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली हमारा जो टारगेट था वो यही था ना कि ये जो 20 किलो न्यूटन की जो फोर्स है वो हमारी कहां पर लाई कर रही है। ठीक है, तो आपके पास अगेन सेम फार्मूला है, यहाँ पे एंगल भी 60 है, तो cos 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2.5. इट इंप्लाइज दैट 2.5 AB इंटू cos 60 या 2.5 इंटू 0.5, और ये जो हमारे पास लिवर आर्म है, ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 1.25 मीटर्स आ गई। सो द थिंग के हमें जो चाहिए थी, जो लिवर आर्म चाहिए था 20 किलो न्यूटन फोर्स का, इसके रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हमारा कितना है जी, 1.25 किलो 1.25 मीटर्स। ओके, सो लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की पहली इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। वर्टिकल जो हमारी फोर्सेस है अपवर्ड, वो जीरो है, वो पॉजिटिव है, सॉरी। ठीक है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव है। सो व्हाट वुड बी आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, मतलब -20 इज इक्वल्स टू 0, और इन अदर वर्ड्स आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, ये मेरी राइटिंग को माइंड ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 20 बन गया। मैं इसको जरा और अच्छे तरीके से जो है वो लिख लेता हूँ, बल्कि लेट मी ट्राई इट, आई कैन राइट इट बेटर, आई नो दैट। ठीक है जी, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है वो आपके पास इक्वेशन बना गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसके बाद हम करेंगे जी समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट बी, और इसमें आप जो है वो क्लॉकवाइज को जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर लें, सेम इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस आर सी, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है, इनटू 5 प्लस 20 इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स के आपकी यहाँ पे जो आर सी की जो वैल्यू आएगी, आर सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी, वो आपकी जो आर सी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 5 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि आर सी इंटू 5 इंटू 20 इंटू 1.25, तो आर सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 किलो न्यूटन आएगी। और इसी तरीके से जब आप उसी सेम इक्वेशन में आर बी प्लस आर सी में आप वैल्यू आर सी की पुटअप करेंगे, तो आपकी ये जो वैल्यू है आर बी की वो कितनी आएगी, वो 15 किलो न्यूटन आएगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो मेथड ऑफ जॉइंट्स का, कि हमने हमारे मेथड ऑफ जॉइंट्स में पहले रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेना है। रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करना है कि जिसमें जो है वो मैक्सिमम 2 अननोन्स हो, 3 अननोन ना हो। ठीक है जी, अब आप देखें कि यहाँ पे जो आपका जॉइंट बी है और जॉइंट सी है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जॉइंट बी सिलेक्ट करें या जॉइंट सी सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास जॉइंट बी पर भी 2 अननोन्स हैं, जॉइंट सी पर भी 2 अननोन्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो जॉइंट बी को सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको डेजिग्नेट करेंगे मेंबर 1 और मेंबर 2। ठीक है, अब आपने जब जॉइंट बी को सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो हमने जो मेंबर 1 है उसको टुवर्ड्स द जॉइंट डायरेक्शन अज्यूम की है, और जो मेंबर 2 है हमने इसकी अवे फ्रॉम द जॉइंट जो है ना वो डायरेक्शन अज्यूम की है। आप कोई भी डायरेक्शन रख सकते हैं, आप इसको अवे फ्रॉम द जॉइंट रख सकते थे, मतलब इसको जो है वो इस तरह रख सकते थे,
और इसको जो है ना टुवर्ड्स द जॉइंट रख सकते थे। नो मतलब उसमें कोई जो है वो बाउंड्रीनेस नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन आपकी जो वैल्यूज हैं वो जब नेगेटिव में आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मेरी जो कैलकुलेशन है, वो मेरी जो असम्पशन है डायरेक्शन की, वो गलत है, तो आप उसको रिवर्स कर देंगे। ये चीज हमने पहले भी सीखी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपने इन जो हमारी जो फोर्सेस हैं, आपने इनको पहले इनकी डायरेक्शन के मुताबिक आपने इनको रिजॉल्व करना है। मैं यहाँ पे टॉप पे रिजॉल्व करता हूँ ताकि जो है वो चीजें जरा आसान रहें, ठीक है। क्योंकि रिजॉल्व सिर्फ और सिर्फ ये वाली इंक्लाइंड फोर्स होगी जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये तो ऑलरेडी जो है ना वो एक्स एक्सिस में है, तो इसको रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो आपकी ये जो फोर्स है इंक्लाइंड, ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से इसका जो वर्टिकल होगा वो डाउनवर्ड होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है जी। अब इसको जो है वो डेजिग्नेट कैसे करना है, आपने इसको नाम दे दिया F1, ठीक है। F1 आपने कैलकुलेट करनी है, आप इसको FAB कह सकते हैं, वॉट एवर यू डेजिग्नेटेड, ठीक है। आप इसको F1 नाम दें, FAB नाम दें, आप इसको कोई और नाम दें, दैट्स नॉट द मैटर। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि ये इसका जो फोर्स का नाम जो है वो मेंबर 1 की वजह से हमने F1 दे दिया, और इस फोर्स का नाम मेंबर 2 की वजह से हमने F2 दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम आपने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस पहले लगाना है, ठीक है। अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे हम, सेम जिस तरह हम पहले करते आए हैं, अपवर्ड पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे। तो क्या होगा, तो हमारा ये 15 माइनस F1, अब आपको पता है कि जब आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा F1 का, वो F1 sin 60 होगा, ठीक है। F1 sin 60, ओके, इज इक्वल्स टू 0। और तो कोई फोर्स नहीं है जी, यहाँ पे देखिए इसमें और तो कोई वर्टिकल है ही नहीं, सिर्फ ये वर्टिकल है F1 sin 60। ये देखिए मैं F1 ये जो है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, F1 sin 60 होगा, और ये क्या होगा, F1 cos 60 होगा, ठीक है। F1s लिख रहा हूँ और इसको F1c लिख रहा हूँ फॉर सेक ऑफ टाइम सेविंग। तो 15 माइनस F1 sin 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो डाउनवर्ड है इसलिए ये माइनस में आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी सिंपली जो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है। तो ये जो आपकी फोर्स है वो 17.32 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव कैसे है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द जॉइंट है, देख रहे हैं आप, ये टुवर्ड्स द जॉइंट है, तो वो क्या है, आपकी कंप्रेसिव है। अगेन आपने क्या करना है कि आपने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जो है वो इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो उसमें आप राइट वर्ड जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर लें, राइट वर्ड जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो ये यहाँ पे क्या होगा, F1 माइनस F1, क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है, यहाँ पे राइट वर्ड जो है वो आपने पॉजिटिव अज्यूम किया, माइनस F1 cos 60 एंड प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो F1 की वैल्यू है वो 17.32 यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है, देखें यहाँ पे 17.32 इंटू cos 60, तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8.66 किलो न्यूटन टेंसाइल में आएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, यहाँ पर भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, इट मींस कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो डायरेक्शन हमारी ठीक थी, ठीक है। तो F2 जो है वो टेंशन में है क्योंकि वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है, तो वो हमारी कितनी आ गई, 8.66 किलो न्यूटन जो है वो टेंसाइल में आ गई, ठीक है जी। अब आप देखें इसको कि जॉइंट सी को हम सिलेक्ट करेंगे। जॉइंट सी को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारे पास F1 मतलब ये F1 F2 आ गई, लेकिन हमारे पास ये जो FAC है F3 ये हमारे पास स्टिल नहीं मौजूद है, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम। दैट इज वाई हमने फिर जो है वो, क्योंकि हमने सारे मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, दैट इज वाई हमने जो है वो मेंबर जॉइंट सी को जो है वो अगेन सिलेक्ट किया। F3 की जो है वो डायरेक्शन जो है तो हमने वो टुवर्ड्स द जॉइंट अज्यूम कर ली, और F2 की तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी टेंसाइल में वैल्यू आई है, तो वो आप जो देखिए जो डायरेक्शन आपकी वैल्यू आ गई है आपने उसको उसी डायरेक्शन में रखना है। F2 की वैल्यू आपके पास टेंशन में आई है वो ठीक है, तो आपने उसको जब दूसरा जॉइंट लेना है और वही मेंबर आपको दूसरे जॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, लाइकवाइज ये जो है वो आपका जो
बी पर भी टेंशन में था, तो सी पर भी ये क्या होगा, आपका टेंशन में होगा। ठीक है, तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो F2 की डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, वो टेंशन में, तो अवे फ्रॉम द जॉइंट आपने रखी। और ये जो मेंबर 3 है इसको हमने अज्यूम कर लिया, ये वाला जो मेंबर 3 है इसकी डायरेक्शन हमने टुवर्ड्स द जॉइंट अज्यूम कर ली। तो हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका जो वर्टिकल होगा वो डाउनवर्ड होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो राइटवर्ड होगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको F3 मिल जाएगी। या तो आप इसको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में ले जाएं, तब भी आपको F3 की वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप इसको समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में ले जाएं, तब भी आपको जो है वो F3 की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसकी जो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस है उसमें हम इसको ले जाएंगे। आप इसको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वाले तरीके से भी करके देखिएगा, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जो है वो आप अज्यूम हम कर रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, अपवर्ड को हम पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं। द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखना है। हर जॉइंट, एवरी जॉइंट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ये मेथड ऑफ जॉइंट्स का जो है वो प्रिंसिपल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 5 माइनस F3 इंटू साइन कितना होगा जी, ये एंगल कितना है हमारा 30 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपका जो 5 माइनस F3 इंटू साइन 30 जो है, ये आपकी जो इक्वेशन है, ये आपकी यहां से समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से आ गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। आपकी जो वैल्यू है वो 10 किलो न्यूटन जो है वो कंप्रेसिव में आ गई। अब मैं अगर इसकी जो है वो डायग्राम बनाऊं फोर्सेस की, ठीक है, मैं अगर आप इसकी डायग्राम बनाऊं फोर्सेस की, मैं इसके पीछे जो है वो फिगर में चला जाता हूं। ज्यादा ही आगे आ गए। अब आप देखें कि मैं सारे ड्राइंग्स को क्लियर करता हूं। हमें पता है कि हमारी ये जो BC है वो टेंशन में है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है, टेंशन में है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा BC जो है वो कंप्रेशन में है, टुवर्ड्स द जॉइंट क्या होता है हमारा, कंप्रेशन होता है। हमारा ये जो हमारी ये जो AB है, AB जो है वो भी हमारा जो है AB वो भी टुवर्ड्स द जॉइंट है, वो भी हमारी क्या है, कंप्रेशन में है, टुवर्ड्स द जॉइंट है। इनकी जो भी वैल्यूज हैं, वॉट एवर दीज आर वैल्यूज, आपने यहाँ पे रख देनी है। ये समराइज होगी जिस तरह आप डायग्राम पे शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम में बने, तो इस तरह आपने जो है मेंबर फोर्स की डायग्राम में इस तरह से उसकी डायरेक्शंस दे के और आपने वैल्यूज लिख देनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो हमारी AC की जो वैल्यू है, AC की मैं बल्कि सारी वैल्यूज एक दफा लिख ही देता हूँ। जो हमारी जो, बल्कि पहले हम लिखते हैं F1 की, वो 17.32 है। ठीक है जी, वो हमारी कितनी है, 17.32। उसके बाद जो है वो हमारी F3 10 किलो न्यूटन है और F2 8.66 है। F3 जो है वो 10 किलो न्यूटन है और F2 जो है वो हमारी 8.66 किलो न्यूटन है। ये भी हमारी 17.32 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी, आप समझे कि एक जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम है शोइंग समरी ऑफ मेंबर फोर्सेस इन आवर ट्रस। ठीक है, इसमें जो है वो अगर आपको क्वेश्चन